तो दोस्तों, स्वामी हरिदास जी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मैं आप सबको तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन आप सबको आज दर्शन कराने जा रहा हूं महाशिव यानी भोलेनाथ का, भगवान शंकर जी का, महादेव बाबा का। महादेव बाबा खेरेश्वर धाम में कैसे विराजमान हुए, हरिदास महाराज जी से उनका क्या नाता है, क्या रिश्ता है, उस सब के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको भोलेनाथ जी का यानी भगवान शिव का दर्शन करूंगा। सिद्धपीठ के नाते ये स्थान प्रसिद्ध है, तो इसलिए पहले आप सब भगवान शिव के, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए। ये शिवलिंग आप सबको देखने को नहीं मिलेगा, तो देश और दुनिया में जहाँ पर भी आप बैठे हैं, आप भोलेनाथ को, भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव के पुजारी हैं और भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, तो ऐसा अद्भुत दर्शन आप सभी लोग करिए। मैं भगवान शिव के बारे में, यहाँ कैसे विराजमान है, शिवलिंग कैसे भी स्थापित है, उसके बारे में भी बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पांव पड़े हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जिस शिवलिंग को मैं दिखा रहा हूँ, उसके पूजा और अर्चना भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलदाऊ के साथ, यानी बड़े भाई बलदाऊ के साथ, बलराम जी के साथ की है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर पांडव को भी बुलाया था, पांडव भी आए थे और पांडव के साथ यहाँ पर यज्ञ भी किया था, इसलिए यह स्थान प्रसिद्ध हुआ। और इसीलिए ये स्थान जो है देश और दुनिया में जाना जाता है भगवान श्री कृष्ण के नाते से, पांडव के नाते से। और अब जो नया नाता और रिश्ता मैं जोड़ने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ स्वामी हरिदास जी के बारे में, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि स्वामी हरिदास जी कैसे यहाँ पर शिवलिंग पर आए और उसके बाद क्या कहानी हुई, क्या घटना हुई, उसके बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण से तो जुड़ा हुआ ये शिवलिंग है जैसा मैंने बताया, लेकिन स्वामी हरिदास जी जब यहाँ पर पूजन करने आए शिवलिंग की, उन्होंने जो है आराधना की, उसके बाद घटना क्या घटित हुई वो हम ठाकुर सतपाल सिंह जी से जानकारी करेंगे। देखिए, जब हरिदास जी बालक की अवस्था में थे तो वो अपने पिताजी के साथ यानी आसुधीर जी महाराज के साथ जो है यहाँ पर जो है शिवलिंग की पूजा अर्चना किया करते थे। तो एक बार जब वो मंदिर में उन्होंने प्रवेश किया अपने पिताजी के साथ में, तो शिवलिंग जो है कंपित होकर उठा और थोड़ी देर बाद ही गर्जना के साथ वहाँ पर भगवान शिव जी जो है प्रकट हुए और उन्होंने आसुधीर जी से कहा कि ये आपके साथ जो बालक है ये साधारण बालक नहीं है, ये साधारण मानव नहीं है, ये तो ललितावतार हैं। तो आसुधीर जी ने उनसे कहा कि महाराज, हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज मैं इसका पूरा वृत्तांत जानना चाहता हूँ। तो शिव जी ने बताया कि एक बार महाराष्ट्र वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में महाराष्ट्र की आयोजन हुआ था। उस समय जो है सभी देवी देवता जो है वहाँ पर महाराष्ट्र में उपस्थित हुए थे। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी महाराष्ट्र का आनंद लूँ। मैं जब महाराष्ट्र के लिए वहाँ पर गया तो मुझे वहाँ पर जो है उनके द्वारपाल के रूप में जो है ललिता और जो है ललिता सखी ने जो है रोक दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है केवल बांके बिहारी ही पुरुष हैं, बाकी सब जो है सखियाँ हैं और अंदर महाराष्ट्र में केवल सखियाँ ही प्रवेश कर सकती हैं। तो उसके लिए मैंने उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि आपको जो है सखी की जो है दीक्षा लेनी होगी। तो वो दीक्षा किससे ली जाएगी? तो उन्होंने बताया कि ललिता जी से आपको दीक्षा लेनी होगी। तो मैंने उस समय जो है ललिता जी से वहाँ पर जो है दीक्षा ली और उसके बाद महाराष्ट्र में प्रवेश किया। तो ये ललितावतार हैं, इसलिए मेरे जो है गुरु होते हैं। तो इस तरह का वृत्तांत सुन करके आसुधीर जी महाराज अपने आप को धन्य मानने लगे कि मैंने एक ऐसी संतान को जन्म दिया जो इतने जो है शिव जी के भी गुरु हैं। तो ये जो है उस समय की जो है ये कथा है जो यहाँ पर जो है शिव जी प्रकट हुए थे। जी, तो स्वामी हरिदास जी यानी ललिता सखी के रूप में रहे। जी हाँ, ललितावतार के रूप में माना जाता है। ललिता जी का जो अवतार था वो स्वामी हरिदास जी को माना जाता है। ललिता जी जो थी वो भगवान श्री कृष्ण जी के सखी मंडलों में थी। जी हाँ, ललिता जी भगवान श्री कृष्ण के सखी मंडल में थी और वहाँ पर मुख्य सखी थी वो। जी, तो दोस्तों अभी जैसे बताया गया कि ललिता सखी जब यहाँ पर पूजा करने आए, यानी जब पूजा करने आई स्वामी हरिदास जी के पिताजी, तो स्वयं साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो हरिदास जी महाराज हैं वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात इनसे मैंने दीक्षा ली है और इसीलिए इनकी चर्चा जो है स्वामी हरिदास जी की चर्चा हो गई। अब मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे स्वामी हरिदास जी पहुँचे वृंदावन में, तपस्या की, साधना की
और फिर कैसे उन्होंने प्राकट्य किया बाके बिहारी जी का। तो आगे की सीरीज में आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए।